यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बिट्टू बिहारी द्वारा सताए गए लाइट यागामी को इस चिलगोजे की गान मस्ती के कारण डेथ नोट उर्फ मौत की किताब की प्राप्ति हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो बेवफा मुन्नी का गुस्सा कुछ मासूम माने जाने वाले क्रिमिनल्स की फील्डिंग सेट करके निकालने लगता है। और ऐसा करते करते लाइट खुद को भगवान समझते हुए शेरलॉक होम्स के बाप यानी एल के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखता है जिसे सुनकर एल की गांड फटने की आवाज वहां खड़े सभी के सभी ऑफिसर्स को सुनाई दे जाती है। और अब आगे ऐसे कैसे कोई भी एरा गैरा आकर मेरे सामने मल्लू आंटी की डिमांड कैसे कर सकता है। अब तक तो मैं शांत था, पर अब मैं यानी शेरलॉक होम्स का बाप एल ये ऐलान करता हूं कि अब शुरू होगा महायुद्ध इस भड़वे आतंकवादी के खिलाफ, क्योंकि मल्लू आंटी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन फन। तो हमें हमारे इस मास्टरपीस शो के अंदर एक गानफाड़ जंग देखने को मिलती है, जिसे तुम गोली तलवार और बॉम्ब से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कर ही जीत सकते हो। इस जंग में एक तरफ है शेरलॉक होम्स से भी 100 गुना ज्यादा दिमाग रखने वाले श्रीमान एल, और दूसरी तरफ है हमारे लाइट यागामी, जिसको तुम दूसरे शब्दों में यमराज का सुपुत्र भी बोल सकते हो। बात तो सही है। तो आओ हम भी अपनी एक तीखी नजर इन दोनों की इस खौफनाक जंग पर डाल ही लेते हैं। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। अब इन दोनों की जंग का अंत भी कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसको देखने के बाद अच्छे अच्छों का अच्छाई से भरोसा उठ जाएगा। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? मैं लुट गया, मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। अब मल्लू आंटी को भी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मैंने आखिरकार अपने रास्ते के एक लौते कांटे को भी उखाड़ कर फेंक डाला है। जरा देखो खुद को, कैसे तुम बेबस इस कब्र में पड़े हो। यही मेरी एक कामयाब जीत है। सही कहा, मैं जीत गया। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी उंगली करना बंद कर दे तो ज्यादा चौड़ाई में आकर छाती और गांड नहीं फुलानी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आपके लिए एक मोटा तगड़ा और लंबा बंबू लेने गई हो। और कुछ ऐसा ही होने वाला था हमारे प्यारे उजाले यागामी के साथ, जिस पर अब हम सभी मिलकर अपनी अपनी नजरें डालेंगे। भले ही मेरा नाजायज बाप मल्लू आंटी के प्यार को पाने में असफल रहा हो, पर मैं उसका नाजायज निकम्मा ठरकी पुत्र ये कसम खाता हूँ कि जब तक मैं उस भड़वे कीड़ा को मल्लू आंटी के प्यार नामक स्वर्ग से अकेलेपन से भरी तन्हाइयों के नर्क में न पहुँचा दूं, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगा। कटे मस्तकों का मार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, संग्राम होगा, महाभारत होगा। 広がる闇の中交わし合った革命のちぎり、誰にも邪魔させ。हेलो, क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। मजाक अच्छा लगा मेरा। अब अगर तू ये मजाक मल्लू आंटी के साथ होते हुए नहीं देखना चाहता तो स्टूडियो नंबर 69 में आज शाम तक पहुंच जाना। लग गए
तो आ गए सभी के सभी मल्लू आंटी के भड़वे दीवानों। मल्लू आंटी तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद तो कीरा की फील्डिंग सेट कराना था। इस सस्ते एल को लगता है कि ये सब करके ये मेरी दीवानियत का अस्तित्व मिटा सकता है। No, I can't laugh yet. I've got to hold it in. They're all gonna die. अब कीरा की फील्डिंग सेट होने से पहले जो बड़वा गेट के पीछे छुपकर मेरी फील्डिंग सेट करने की नाकामयाब कोशिश करने वाला है, वो तुरंत बाहर आकर मल्लू आंटी के सपनों का त्याग कर दे, क्योंकि सबकी माँ की माँ तक की फील्डिंग सेट करने वाली किताब तो मेरे ही पास है। अरे मालिक, इस एल पगलू ने तो मेरे साथ साथ आपके भी एल लगा दिए। तो जैसा कि मैंने सोचा था, इस किताब में हम सभी के अलावा उसी भड़वे का नाम नहीं है जिस पर मुझे हमेशा से शक था। अब तो अपनी एक्टिंग बंद कर सकता है मल्लू आंटी के सच्चे दीवाने लाइट यागामी। ये सब क्या बक रहे हो? मल्लू आंटी को तो पाने के चक्कर में तू मेरी फील्डिंग सेट करना चाहता है? ऐसा है तो फिर मर। हम ही जा रहे हैं भाई, चोट सैया मैया चोदे, तुम्हारी जिंदगी हराम कर रखी है हमारी। जाओ लाइट, अब तुम आराम करो, क्योंकि अब मल्लू आंटी के साथ खेलने की अगली बारी मेरी है। तो हाँ यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर तुम्हें इस वीडियो के दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तो लाइक मारो वीडियो को और सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसी बकचोदी चैनल पे पक्का आएगी। और अगला वीडियो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो सब्सक्राइब जल्दी कर लो। बाय।